सच्ची दुआ का असर। एक गांव में बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान रहता था। उसका नाम सुरेश था। वह कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, बुरा सोचना भी उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले सुरेश से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने सुरेश से पूछा कि क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है। सुरेश ने अपने गांव के मदन का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने मदन का नाम और घर का पता बता दिया। वह व्यापारी बहुत चालाक था। सुरेश से कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहां पर आलू बिक रहे हैं। सुरेश उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 80,000 रुपये में तय किया और भाव तय करने के बाद 20,000 रुपये एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 15 दिन बाद दे दूंगा, ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 20,000 रुपये एडवांस में दिए हैं और बाकी की रकम भी दे ही देगा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अब व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। व्यापारी ने और भी लोगों को ठग रखा था। अब मदन ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में सुरेश का हाथ है। मैंने इसके विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए थे। अगर सुरेश साथ न आता तो मैं उसके साथ उधार न करता। अब मदन ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनकर सुरेश को बाकी की रकम 60,000 रुपये देने का फैसला सुनाया। यहाँ पर सुरेश का दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ गया था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। बोली, हमारा क्या कसूर था जो यह दंड हमें देना पड़ रहा है। यह बात आज से बहुत साल पहले की है, जब 60,000 रुपये की कीमत बहुत होती थी। सुरेश का हाथ पहले से ही बहुत तंग था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद मदन ने अपनी भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ रखी थी। तभी अचानक भैंस के गिरने की आवाज आई। कुछ देर तक तो लोग समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद पता चला शायद किसी सांप ने काट लिया था। जब तक डॉक्टर देखने आया तब तक भैंस मर चुकी थी। भैंस की कीमत 80,000 तक थी, जो बहुत दूध देती थी। जैसे ही मदन ने सुरेश के ऊपर दंड लगाया, वैसे ही भगवान ने मदन की भैंस मारकर मदन को दंड दे दिया था। अब मदन के घर से दूध भी गया और भैंस भी गई। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी कि कभी किसी बेकसूर को सजा नहीं देनी चाहिए। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बद्दुआ में उससे भी ज्यादा होती है। इधर उस व्यापारी को भी अपने व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। फिर उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा और हुआ और उसने गांव जाकर मदन से माफी मांगी और उसके बचे हुए पैसे भी मदन को दे दिए। और इसके बाद मदन ने भी सुरेश से माफी मांग ली। कहानी से शिक्षा, परमात्मा सबका हिसाब किताब यहीं पर कर देता है। इसीलिए कभी किसी की अच्छाई का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जय माता दी।